तो उस वीडियो में ना तो कोई एक्शन है और ना ही कोई कॉमेडी। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा समय है तो देख सकते हो, वरना टाइम वेस्ट मत करना। What is this, ego bats? तो आज मैं तुम्हें समय में पीछे ले जाने वाला हूँ और हो सकता है इस वीडियो की कुछ बातों से तुम भी रिलेट कर सको। तो चलते हैं फिर। तो सन है 2012, जिस समय दुनिया बर्बाद होने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं जन्म ले चुका था और शायद इस कारण अपने ठान रखा है कि मेरे जिंदा रहते कुछ भी ऐतिहासिक नहीं होने देगी। वर्ल्ड वॉर 2 मेरे जन्म से पहले हो गई। जितनी भी जरूरी चीजें उसका आविष्कार मेरे जन्म से पहले हो चुका है और मुझे तो लग रहा है ये GTA 6 भी मेरी वजह से रिलीज नहीं हो रहा है। जैसे ही मरूंगा वो भी रिलीज हो जाएगा। खैर, यह है सन 2012, जिस समय तुम्हारा दिन सुहाना होता था, तुम्हारी रात सुहानी होती थी। तुम्हें हर एक चीज की एक्साइटमेंट होती थी, चाहे वो संडे से पहले वाली एक रात की एक्साइटमेंट हो या फिर जन्मदिन से पहले वाली रात की एक्साइटमेंट। तुम्हें हर चीज में मजा आता था, हर चीज में तुम्हें अम्यूजमेंट मिलता था, चाहे वो सड़कों पे भागना हो या फिर 2 फीट की दीवार से कूदना क्रिस बन के, हमारा पहला सुपर हीरो। और ये वो समय था जब मैं अपने पहले दोस्त से मिला था और ये एक लॉयल फ्रेंड था जो कि मेरे साथ कभी नहीं छोड़ने वाला था, जिसका एक गोल सा चेहरा था, लाल सी नाक थी और बोनी सी टांगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की। जब मैंने इस बंदे को पहली बार देखा था मुझे नहीं पता था कि इसकी ये सूरत मैं जब भी देखूंगा बचपन के बाद मेरा नॉस्टैल्जिया हो जाएगा बचपन का। लोग बीड़ी का नशा करते हैं, सिगरेट का नशा करते हैं, लेकिन मैं इसका नशा करता था। मैं खाना जब भी खाता था जब ये मेरे सामने चल रहा हो, वरना मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। जब भी मैं स्कूल जाता था भाई मैं इंतजार करता था कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। जैसे छुट्टी हुई सीधा भागा घर की ओर, बैग फेंका साइड में, मम्मी से बोलो मम्मी खाना लगा और रिमोटली हाथ में डोरेमोन चालू। फिर उसके बाद मैं बस डोरेमोन देख रहा हूँ 4-5 घंटे तक। और ये थोड़ी स्कूल जाने के बाद जिस दिन छुट्टी होती थी ना तो मैं 9 बजे चालू करता था टीवी और 5 बजे तक टीवी चल रहा है, उसमें डोरेमोन, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर इसमें भी अगर कोई मूवी भी आ रही डोरेमोन की फिर तो सोने पे सुहागा। कभी कभी तो मैं 6 से 6 बजे तक भी देखता था टीवी, क्योंकि सुबह के 6 बजे कार्टून आता था जिसका नाम था फिनियस एंड फर्ब्स। और भाई ये भी बेहतरीन कार्टून था, हट के एकदम। और उसके बाद आते थे आर्ट रूम, ये भी देखता था मैं, ये भी बेहतरीन था। और इसके अलावा मैं और भी शो देखता था जैसे कि शिनचैन, ये भी बेहतरीन था। जैसे डोरेमोन पे आई शिनचैन पे लगाया, जैसे शिनचैन पे आई डोरेमोन पे लगाया। और निंजा तोरी, और इसका भी मुझे अलग ही क्रेज था। इससे इंस्पायर हो गया ना मैं पंखे का कंडेंसर फोड़ के उसके पन्ने निकाल के अपने गले में बांध के भागता था तेजी से। ये देखो हवा को चीर दिया मैंने और ये निंजा बन चुका हूँ मैं। और मैं सिर्फ बच्चों वाले कार्टून नहीं देखता था, नहीं गंदी बात, मैं बड़ों वाले शो भी देखता था जैसे कि अपने बेयर ग्रिल्स, फूड फैक्ट्री, ये दोनों ही बेस्ट लगते थे मुझे। फूड फैक्ट्री तो मैं हद से ज्यादा देखता था भाई। और अगर तुम्हें दोपहर में नींद नहीं आती ना भाई, ये शो तुम्हें सुला देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग है, इंटरटेनिंग है, लेकिन पता नहीं कि उसमें कुछ जादू है भाई, जैसे देखते साथ नींद आ जाती है। और इसके बाद में देखता था WWE और मेरा फेवरेट कैरेक्टर था रोमन रेंस, क्योंकि भाई इसकी जो कॉस्ट्यूम है बहुत सेक्सी है भाई, एकदम ब्लैक और हाथों में ग्लव्स, लंबे बाल। मैं भी ऐसी कॉस्ट्यूम पहनना चाहता था। और इसने अगर सुपरमैन पंच मार दिया फिर तो अलग ही है। WWE देखने का मजा आ गया भाई। ये जो शो है ना वो आज के शो से कम्पीट नहीं कर सकते। इनकी वाइब्स ही अलग थी भाई। तुम आज भी इनमें से किसी एक का पोस्टर देख लो, तुम्हारा नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। और उस समय पे ना तो कोई स्ट्रेस होता था ना ही कोई डिप्रेशन, हर एक चीज में एनर्जी होती थी, हर एक चीज में वाइब्स होती थी। और उस समय की जनरेशन लेजेंड जनरेशन थी, ना कि आज की जनरेशन की तरह जो अपनी चुदने की क्षमता को बॉडी काउंट बताते हैं और उस पर प्राउड भी करते हैं। ये लोग डूब के मर जाओ बेंचो। हमारे समय की वाइब्स अलग थी भाई, हर एक त्योहार की वाइब्स आती थी। दिवाली है 10 दिन पहले से एक्साइटमेंट शुरू हो गई, 15 अगस्त आ रहा है 3 महीने पहले से पतंगे शुरू हो गई और मजा आता था उस समय पे। इस समय पे कोई मजा ही नहीं आता है भाई, त्योहारों का नाश कर दिया इन लोगों ने। और उस समय पे एक नॉर्मल दिन भी अच्छा लगता था भाई, कहीं पे किसी का घर बनना ही सीमेंट घुलते हुए देखने चले गए, कहीं पे क्रेन आई दूसरे मोहल्ले में जाके क्रेन देख रहे हैं। और उस समय के नॉर्मल दिन भी ऐसे थे जो तुम फिर से जीना चाहते हो। नहीं तुम इमेजिन करो, सावन का मौसम है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तुम्हारे घर की लाइट बगी पड़ी है, तब सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है, तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है और तुम्हारे घर के सभी मेंबर्स घर के बरामदे में बैठे पड़े। और जो बारिश की बूंद है वो किसी टीन पे जाके गिर रही है और उसकी आवाज आ रही है छन 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 छन। और जो मट्टी की खुशबू है, ईंट की खुशबू है, वो तुम्हारे घर में आ रही है। और ये जो माहौल बना रहा है एकदम सेक्सी माहौल बन रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है ऐसे जीने में। जब भी तुम सांस ले रहे हो ठंडी ठंडी हवा तुम्हारे नाक में जा रही है, तुम्हारे आया मजा आ जाता है। और वो बचपन के दिन ना भाई वापस नहीं आ सकते अब, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बस इतना कहूँगा कि अपने मन में बच्चा जिंदा रखो यार। और मैंने पहले भी बताया था चैनल का मेन मकसद सिर्फ मुझे यूट्यूबर बनना नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी बनाना है जिससे मैं इमोशनली अटैच हो सकूँ, जो मुझसे इमोशनली अटैच हो सके। भले हम कितनी गंदी गाली दे, भले हम कुछ भी कर ले, लेकिन हम कभी क्राइम ना करें, हम कभी रेप ना करें। और ये सब पे काबू रखने के लिए हमें हमारे मन में एक बच्चा जरूर जिंदा रहना चाहिए जो कि हमें सही गलत बता सके। खैर, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी तो बाय बाय, टाटा, सी यू।